नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। हम अपनी वीडियो में आज चर्चा करेंगे ठाकरे बंधु पर। जहाँ इसमें ठाकरे बंधु का मामला जो है सुर्खियों में है। उसका रीज़न ये है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलने वाले हैं। किस विषय में मिलने वाले हैं सभी को पता है। बाला साहब के स्मारक को लेकर जो है दोनों आपस में बातचीत करने वाले हैं। ये बातचीत क्या स्मारक तक ही रहने वाला है या और भी कुछ आगे बढ़ने वाली है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक काले साहब, सुभाष काले जी, उनसे हम चर्चा करेंगे कि ये जो ठाकरे बंधु का जो मिलाप है, राजनीतिक माहौल किस तरह आगे ले जाएगा। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, ये ठाकरे बंधु यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक अरसे के बाद जो है किसी न किसी बहाने मिल रहे हैं। ये मिलने के ऊपर किस तरह क्या राजनीति देख रहे हैं आप? क्या स्मारक तक ही ये सीमित होने वाला है, क्या कुछ आगे और भी बातचीत हो सकती है, या दोनों मिल सकते हैं, या दोनों मिलने के पीछे कहानी क्या है? क्या है, अब सब जानते ही है जी कि बाला साहब ठाकरे जिन्होंने ये शिवसेना का निर्माण किया, जो सरसेनापति बाला साहब ठाकरे जी, और उनके ही नेतृत्व में उनके साथ ये दोनों बड़े हुए हैं जी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों उनके साथ थे। और उस वक्त राज ठाकरे ज़्यादा एक्टिव थे जी, युवा सेना के अध्यक्ष थे। हाँ, युवा सेना के अध्यक्ष थे। काफ़ी पूरे महाराष्ट्र में दौरा करते थे। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने काम बढ़ाया था शिवसेना का। और युवक काफ़ी राज ठाकरे की तरफ आकर्षित हुए थे। और उन शिवसेना भी एक महाराष्ट्र में एक बहुत स्ट्रांग पार्टी थी। सत्ता में भी आ चुकी थी। हाँ, सत्ता में भी आ सकती थी। आ चुकी थी सर, 95 आई थी बाद में बीजेपी के साथ अलायंस में सत्ता में भी आई थी। और उनका बाला साहब ठाकरे जी का एक बहुत बड़ा नाम था। मतलब ठाकरे साहब ने बोला तो 1 मिनट में मुंबई बंद हो सकती थी और पूरे महाराष्ट्र में आग लगती थी। ऐसा उनका ताकत थी, उनका शब्दों में ताकत थी। और उनके साथ राज ठाकरे जी काम कर रहे थे। लेकिन जैसे हमेशा होता है कि जैसे आदमी बुजुर्ग होता है तो उनके वारिस, भाई अभी मेरी जो ये रियासत है, ये रियासत किसको जाएगी? ये हमेशा प्रश्न होता है। जैसे अभी उस टाइम भी बाला साहब ठाकरे के सामने 2 पर्याय थे। एक राज ठाकरे जो उनका भाई का लड़का था, भतीजा है, और एक अपना खुद का बेटा उद्धव ठाकरे था। और पॉलिटिकली अगर देखने को जाएंगे तो राज ठाकरे उस टाइम ज़्यादा एक्टिव थे, उद्धव ठाकरे इतने एक्टिव नहीं थे। वो महाराष्ट्र का दौरा करना या घूमना फिरना, वो तो फोटोग्राफी में ही उनका ज़्यादा, उनके अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन जब ये गद्दी देने का टाइम आया और उस वक्त उद्धव ठाकरे ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे पार्टी के कामों में, और उनका जो काम बढ़ते गया और उसका इफेक्ट ये हो गया कि राज ठाकरे नाराज हो गए। और तब उद्धव और राज के बीच में एक दरार पैदा हो गई। माहौल धीरे धीरे ऐसे बनते गया कि राज ठाकरे को शिवसेना में रहकर काम करना नामुमकिन हुआ। और उसी फ्रस्ट्रेशन से राज ठाकरे जी ने शिवसेना छोड़ दी। मेरे ख्याल 2006 की बात है। हाँ, 2006 की बात है। और उन्होंने अपनी पार्टी नवनिर्माण सेना स्थापन की। नवनिर्माण सेना, उनके राज ठाकरे जी के साथ जो काम करने वाले शिवसैनिक थे, जो यंग ब्लड था, युवा सेना का ब्लड था, वो काफ़ी लोग उनको ज्वाइन हो गए। और आपको याद होगा कि 2014 के इलेक्शन में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया था। तो ये जो बंटवारा हुआ, 14 में तो नहीं, 9 में किया था। 9 में उनके 13 विधायक चुन के, 9 की बात है, 13 विधायक चुन के आए थे। तो ये जो हुआ, राज ठाकरे को अलग होना पड़ा। इसकी मेन वजह ये थी कि भाई जो गद्दी है शिवसेना के पक्ष प्रमुख की गद्दी, वो किसको मिले। और वो जैसे रियासत में होता है कि बेटे के पास जाती है, वैसे वो उनके बेटे के पास गई। उद्धव ठाकरे जी को कार्याध्यक्ष बनाया गया था और राज ठाकरे को टोटली साइडलाइन हो गए वो। और उसकी वजह से वो पार्टी छोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। क्या लगता है, यहाँ पर मैं टोकता हूँ आपको, क्या लगता है सर, बाला साहब का जो डिसीजन था वो कितना सही था? नहीं, मैंने जैसे बताया कि पूरे अपने भारत में, हिंदुस्तान में
कई पार्टियां फैमिली ओरिएंटेड है। एक बीजेपी को छोड़ा जाए जी, तो और कम्युनिस्ट पार्टी है, बीजेपी है, खासकर जो राजकीय पार्टी है, डोमेस्टिक पार्टी है जो है, ये जो बीजेपी और मेरे हिसाब से तो सिर्फ बीजेपी और कम्युनिस्ट जी, ये दो पार्टी है जो एक फैमिली के अंडर नहीं है। ये तो मोस्टली आप नॉर्थ से लेके साउथ तक देखेंगे तो एक ही फैमिली पार्टी है जिसके कब्जे में एक पार्टी है। महाराष्ट्र में अभी जो अजित पवार जी बाहर निकले, क्यों निकले? हाँ। कि उनको साइडलाइन कर रहे थे, होना पड़ रहा था, और सुप्रिया सुळे को कार्याध्यक्ष बना दिया। बिल्कुल। जो अगर डिजर्विंग कौन था, अगर ऐसा पूछेंगे भाई इतने साल से नाम पूरे महाराष्ट्र में घूमकर ताकत कौन बढ़ा रहा था? अजित पवार बढ़ा रहे थे। और कार्याध्यक्ष कौन बना? सुप्रिया सुळे बनी। तो ये जो है ना वही एग्जैक्टली उसी टाइम वैसे ही हुआ था कि महाराष्ट्र का दौरा कर रहे थे राज ठाकरे, शिवसेना की ताकत बढ़ा रहे थे राज ठाकरे, और कुर्सी पे बैठ गए उद्धव ठाकरे। तो ये कश्मकश और ये प्रॉब्लम, तो ये जो पार्टियों के अंदर होते हैं, जैसे वहां पे भी हुआ था मुलायम सिंह के यहाँ भी उनके भाई अलग हो गए थे, ये हर जगह होता है, नहीं ऐसे नहीं। तो वैसे ही वो हुआ था। अभी क्या लगता है ये लोग पार्टियों को विरासत समझते हैं? डेफिनेटली। देखो क्या है कि जो एक आदमी जैसे बाला साहब ठाकरे है, मुलायम सिंह यादव है, शरद पवार जी है, ये अपने दम पर, लालू यादव है, सब इसमें टॉप टू बॉटम है, मायावती है, वहाँ पे ममता बनर्जी है, अपने ताकत पे एक आदमी के ताकत पे वो पार्टी बनती है जी। वो अपना खून पसीना एक कर देता है वो पार्टी खड़ा करने के लिए, और वो पार्टी तैयार होती है। तो नेचुरली उसका अमल, उसका प्रभाव ज्यादा से ज्यादा वो पार्टी के ऊपर होता है। वन मैन शो रहता है। एक खंबी तंबू जो बोलते हैं हम, इस तंबू को सिर्फ एक ही खंबा है, मालिक बन जाता है। तो नेचुरली वो पार्टी की रियासत हो जाती है, और वो रियासत किसको जाएगी? तो नेचुरली जो अगला वारिस होगा उसी को जाएगी, इधर उधर जाती नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे ये रियासत का मामला नहीं है। कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता कल जाकर पूरे हिंदुस्तान का अध्यक्ष बन सकता है, बिल्कुल, प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है। तो ये जो है, जो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अलग हुए, वो सिर्फ अपने विचारों के लिए अलग नहीं हुए कि भाई उनका नहीं जम रहा है इसलिए अलग नहीं हुआ। ये जैसे कहते हैं ना, ये भाऊबंधी है जी। दो भाइयों का झगड़ा है। यस। और वो झगड़ा रियासत के ऊपर हुआ है। तो उनको एक साथ लाना और उनको एक साथ काम करना अभी इस वक्त तो नामुमकिन के बराबर है। अभी रही बात कि जो अभी वो मीडिया में जो चल रहा है जोर से कि बाला साहब ठाकरे उनको साथ में लाएंगे, अभी वो उनका स्मारक बन रहा है, उसके लिए वो दो बाला साहब जी का स्मारक बनना, ये तो महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी शान की बात है। और वो स्मारक भी ऐसा बनेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। बाला साहब ठाकरे जी का महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो उनकी छोटी छोटी बातें, उनका भाषण है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनके फोटोग्राफ्स है, वो सब वहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो उसके बारे में सिर्फ उद्धव जी और राज जी नहीं, कई कार्यकर्ता उसमें लगे रहेंगे, और ये दो नेता उस स्मारक के काम के लिए शायद एक साथ बैठ सकते हैं जी, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसका अनुमान ऐसा निकालना कि चलो अभी दोनों में पैचअप हो जाएगा और दोनों एक हो जाएंगे और एक साथ चुनाव लड़ेंगे वगैरह वगैरह, ये सब मुश्किल नहीं, नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ है ये विषय के ऊपर नहीं है या अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं है, इसको ये दो भाइयों के बीच का बंटवारा है। और वो भाइयों के, और क्या बोलते हैं ना, रियासत का बंटवारा है। और वो जैसे पांडव और कौरव एक साथ नहीं आ सकते, वैसे ही है। लेकिन क्या लगता है सर आपको कि दोनों को साथ में आना चाहिए महाराष्ट्र राजनीति में? महाराष्ट्र के हर शिव सैनिक और मनसे सैनिक जो अभी पहले के थे, उनको एक तो ये अलग हुए, यही उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ जी। और आज भी पोस्टर्स लगते हैं कि दोनों साथ में आ जाओ, दोनों जरूरत है, जरूरी है, महाराष्ट्र के हित के लिए दोनों को साथ आना चाहिए वगैरह वगैरह। ये कार्यकर्ताओं की भावना है जी। और ये कार्यकर्ताओं की भावना कितनी भी सही हो, लेकिन ये उनको एक साथ आकर काम करना। अभी मुझे एक बात बताइए कि चलो दोनों ने तय किया एक साथ करेंगे, तो नेतृत्व कौन करेगा? राज ठाकरे करेंगे, उद्धव ठाकरे करेंगे? सबसे बड़ा खड़ा तो वही हो जाएगा,
वहां से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि आखिर पार्टी का नेतृत्व करना जरूरी होता बहुत है। बड़ी बात है ये। और एक ही आदमी अध्यक्ष बन सकता यार है। ये तो हो गया कि एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगी? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। काम करने का दोनों का ढंग अलग है, दोनों के विचार अलग है, और इसीलिए एक, जैसे आपने कहा कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। बाला साहब ठाकरे के स्मारक के खातिर दोनों हो सकता है एक साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन दोनों एक हो जाएंगे, ये दोनों की पार्टियां एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे, ये मेरे हिसाब से नामुमकिन है। जरूरत कितनी है लगता है आपको? जरूरत है नहीं है। आज दोनों की हालत देखो कैसी है, मनसे कहाँ है आज और उबाटा कहाँ है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लगता नहीं आपको? लेकिन आपको ऐसा लगता है कि दोनों एक साथ हो जाएंगे तो ताकत बहुत बढ़ जाएगी उनकी? नहीं होगा वो। देखो, राजनीति में 1+1 2 नहीं होता है। नहीं होता है। कभी 1+1 0 भी हो सकता है, कभी 1+1 4 भी हो सकता है, या कभी 1+1 1 ही हो सकता है। इसीलिए ये जो एक कैलकुलेशन है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक हो गए, मतलब दोनों की ताकत एक हो गई, और इसलिए बाकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, ये इतना आसान नहीं है, और ये हो भी नहीं सकता। हो सकता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाए तो दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाए। दिस इज फैक्ट। इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों आज अपनी अपनी पार्टी संभाले हुए हैं जी। राज ठाकरे अपनी पार्टी संभाले हुए हैं, उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी संभाले हुए हैं। दोनों साथ में आकर, हो सकता है दोनों पार्टियों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है, और वो दोनों जानते हैं ये बात। इसीलिए उनका एक साथ आना नामुमकिन। थैंक यू सर। तो ये थे सुभाष काले जी, राजनीतिक विश्लेषक। हम चर्चा यही कर रहे थे कि दोनों ठाकरे बंधु यानी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अभी किसी मतलब स्मारक के, बाला साहब के स्मारक के लिए साथ में तो आ रहे हैं, क्या इनका राजनीतिक माहौल भी जो है आगे एक साथ जाएगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारी जो चर्चा था इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी क्या राय है, क्या आपके हिसाब से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आना चाहिए महाराष्ट्र के हित के लिए? तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। थैंक यू सर, धन्यवाद, जय हिंद।